आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने द डार्क नाइट ज़रूर देखी होगी, जिसके अंदर जोकर था, उसने एक बड़ी कमाल की लाइन कही थी, इफ़ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। अगर तुम किसी काम में अच्छे हो तो उसको फ्री में मत करो। सो यहाँ पर हमें फ्री के बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं पीसी के लिए, बहुत सी गेम्स मिल जाती है फ्री के लिए, और हम ये सोचते हैं कि यार फ्री में मिल रही है, मज़ेदार चीज़ हो रही है, हमें मतलब 4-5 हज़ार की गेम खरीदनी नहीं पड़ रही, और मतलब 100 150 GB वाली गेमें हमें फ्री में मिल रही हैं, जिसको बनाने में उन डेवलपर ने 6 7 साल बिता दिए, और इन लोगों ने जिन्होंने भी उस गेम को क्रैक किया उन्होंने हमें फ्री में पकड़ा दी। सो लाइन याद है ना, इफ़ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। सो वो क्यों फ्री में कर रहे हैं हमारे लिए ये सब? कभी इस बारे में सोच के देखा है? यहाँ पर बहुत से लोग पायरेटेड गेम्स तो खेलते ही होंगे, क्योंकि हर एक के बस की नहीं है भाई। 4,000 5,000 6,000 अब तो 7-7 हज़ार तक जा रही है गेमें, कि उतनी महंगी गेमें खरीद के वो खेल पाएँ। सो कभी ना कभी तो आपके दिमाग में ये सवाल उठा ही होगा कि हम जिन भी वेबसाइट से गेमें डाउनलोड कर रहे हैं वो आखिर हमें फ्री में क्यों दे रही हैं। चलो वेबसाइट का तो ये समझ में आ जाता है कि उनको एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है तो वो वहाँ से कमा लेते हैं, लेकिन जो क्रैक कर रहा है गेम उसका क्या? क्योंकि एक बार जो गेम क्रैक हो जाती है तो उसको अलग अलग वेबसाइट पे नई डाउनलोड लिंक बना के डाउनलोड लिंक हमें दे दी जाती है, जिसके बाद में हम डाउनलोड भी करके खेलने लग जाते हैं। लेकिन जिसने एक्चुअली में वो गेम क्रैक किए, क्या उसको कुछ क्रेडिट वेडिट मिल रहा है? चलो नाम तो लिखा हुआ आ जाता है कि भैया ये इसने क्रैक कर दी, वो उसने क्रैक कर दी, वो समझ में आता है, लेकिन क्या उनका कुछ हो रहा है, उनको कुछ मिल पा रहा है ये सारे काम करने से? सो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि आखिर वो क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज़ें फ्री में हमारे लिए। सो देखो, पहले का तो पता नहीं कि पहले वो क्रैक करने के बाद में हमें फ्री में क्यों देते थे, लेकिन अब का सीन कुछ इस तरीके का है कि 2018 से लेकर अब तक कई सारी क्रैक गेम के अंदर माइनिंग सॉफ्टवेयर वगैरह या मालवेयर वगैरह डाले गए थे, जिससे कि आपके पीसी के द्वारा क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग चल रही थी। अब ऐसा नहीं है कि आपने GTA 5 डाउनलोड कर ली, फार क्राई 5 डाउनलोड कर ली, या फोर्जा कर ली, या रेड डेड रिडेम्पशन 2 डाउनलोड कर ली, और तरह तरह की गेमें डाउनलोड करने से आपके पीसी के अंदर माइनिंग मतलब चली जा रही है बैकग्राउंड में। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप उस गेम को स्टार्ट करते हो तो आप खेलते हो उस गेम को, और आप इतना ज़्यादा चेक भी नहीं करते होंगे कि क्या चल रहा है, कितनी प्रोसेसिंग पावर यूज़ हो रही है आपकी, क्योंकि गेम के अंदर यूज़ होती ही है, 70-80% चली ही जाती है। डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, तो इतना ज़्यादा फ़र्क हमें पड़ता नहीं है। अब उसको क्रैक कुछ इस तरीके से किया जाता है कि ठीक है, कुछ परसेंटेज वो माइनिंग के अंदर भी ले रहा है और बाकी की आपको गेमिंग के अंदर भी दे रहा है, तो आप गेम भी खेल रहे हो और उसमें माइनिंग भी चल रही है उसी के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि अगर आप गेम नहीं खेल रहे तो भी माइनिंग चल रही है ना। माइनिंग वो तभी करेगा जब आप उस गेम को खेल रहे होंगे, तभी आप ये देखते होंगे कि जब आप ओरिजिनल गेम जो परचेज करते हो उसके FPS देखोगे तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं। उसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर दिया जाता है कि भैया FPS आपको ज़्यादा मिलते ही हैं, लेकिन जब आप कोई क्रैक गेम खेलते हो तो आपको उतने ज़्यादा FPS नहीं मिलते, क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ और चीज़ें भी चल रही होती हैं साथ के साथ में, जो कि आपके GPU की पावर, आपके प्रोसेसर की पावर ले रहे हैं। लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हमको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उससे। ठीक है, FPS हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 कम आने लग जाते हैं, जिससे कि हमें इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं और इतना महसूस भी नहीं होता। हमारा मेन मोटिव पूरा हो जाता है कि फ्री में गेम मिल गई, फ्री में स्टोरी देख ली गेम की और मज़ा भी आ गया। सो यहाँ पर अवस्थ नाम का एंटीवायरस कंपनी है, उन्होंने बताया कि भैया ये जो खास तरीके का मालवेयर होता है इसका नाम होता है क्रैकोनोश, जिसको यूज़ किया जा रहा है 2018 से लेकर अब तक। जिन्होंने इन क्रैकर्स को $2 मिलियन की वर्थ के क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करवा डाली है आपके पीसी द्वारा। अब आप कहोगे यार सारा का सारा हमारे पीसी यूज़ हो रहा है। नहीं भैया, देखो, अगर गेम 1 लाख लोगों ने डाउनलोड करी है ना, तो अगर 0.001% भी आपके पीसी की पावर यूज़ कर रहा है तो लाखों पीसी मिलाने के बाद में उनको इतना हैश रेट मिल जाता है कि उनका डेली का 2-4 बिटकॉइन तो निकल ही जाते हैं, या फिर डिपेंड करेगा कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी की वो माइनिंग कर रहे हैं, तो उस तरीके का काम वो कर ही डालते हैं। इतने लाखों पीसी का यूज़ कर रहे हैं वो, और लोगों को पता भी नहीं चलता, ना उनको महसूस होता, क्योंकि गेम खेलते टाइम ही माइनिंग हो रही होती है, और गेम भी ज़्यादातर 8-9 घंटे की होती है आजकल। हाँ, डिपेंड करेगा कि अगर आप कोई फ्री रोम वाली गेम खेल रहे हो तो इधर उधर घूम रहे हो तो भैया 1-1 हफ्ता भी लग जाता है, और 1-1 हफ्ते के अंदर माइनिंग करके काफ़ी कुछ हो जाता है। हालांकि इतना यूज़ नहीं होता कि आपके पीसी की परफॉर्मेंस गिर जाए, क्योंकि माइनिंग की वजह से आपका पीसी की जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर किया गया है उन GPU को जिनसे माइनिंग
की गई है और उनसे जो कि नॉर्मल है, मतलब सिर्फ गेमिंग के लिए यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पर जिनसे माइनिंग की गई थी उनसे 5 से 7 FPS कम मिल रहे हैं बजाय उन GPU को जो कि सिर्फ गेमिंग के अंदर ही यूज़ किए गए थे। हालांकि आप देखते भी होंगे जब भी आप इस तरीके के सॉफ्टवेयर या गेमों को इंस्टॉल कर रहे होते तो ये कह देते हैं कि भैया एंटीवायरस को डिसेबल करके रखना वरना ये इंस्टॉल नहीं होगी, वो उसको मालवेयर या वायरस वगैरह समझेगा। सो एक्चुअली में वो समझता इसीलिए क्योंकि बैकग्राउंड में भैया उससे माइनिंग की जा रही है और वो एक मालवेयर ही है क्रैकोनोस नाम का, जो कि इनकी लिस्ट में रहता है ये, और जैसे ही पकड़ में आता है तो वो कह देता है कि भैया ये वायरस है। वो इंस्टॉल नहीं होने देता उसको आपके पीसी के अंदर, लेकिन ज़बरदस्ती डिसेबल करके उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिसके बाद में उनको ट्रस्टेड लिस्ट में भी डाल दिया जाता है कि चलो इसको कुछ नहीं करेगा हमारा एंटीवायरस। तो इस तरीके से आपके पीसी पे गेम में भी चलती हैं और इसी के साथ साथ आपकी माइनिंग भी हो रही होती है जिसका बारे में आपको पता भी नहीं चलता और इनके मज़े आ जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आप किसी काम में अच्छे हो तो फ्री में मत करो, और फ्री में ये करते भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई चैरिटी चल रही है, कोई धर्मात्मा क्रैक कर रहा है इन गेमों को, नहीं, वो भी अपना पैसा बना ही रहे हैं इन्हीं कामों से। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी के साथ साथ कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको क्या इसमें और कोई तरीका भी मालूम है कि वो इस तरीके से भी पैसे कमाते हैं, सिर्फ माइनिंग ही रास्ता नहीं है। क्योंकि ये तो 2018 से शुरू हुआ है जैसा कि अवस्थ का कहना है, लेकिन उससे पहले किस तरीके से कमाते थे या क्या तरीका था, तो वो तरीके जरूर बताना। यूज नहीं करना है, मतलब जानना है सिर्फ। सो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।